ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री हरि विष्णुवाय नमः। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया वह तिथि है, वह शुभ दिन है जिसमें सौभाग्य और शुभ फल का कभी भी क्षय नहीं होता है। इस दिन होने वाले सभी काम मनुष्य के जीवन को कभी ना खत्म होने वाले शुभ फल प्रदान करते हैं। इसलिए माना जाता है कि इस शुभ दिन मनुष्य जितने भी पुण्य कर्म और दान आदि करता है, उसे उसका शुभ फल कई गुना प्राप्त होता है और इसका प्रभाव भी कभी भी खत्म नहीं होता है। तो हे प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं अक्षय तृतीया के दिन सुनी जाने वाली बहुत ही दुर्लभ एवं पावन व्रत कथा। तो आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरे भक्ति भाव से और प्रसन्न मनचित से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में माता महालक्ष्मी की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अक्षय तृतीया के दिन की महिमा। इस दिन से सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ। सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण हुआ। माता अन्नपूर्णा का जन्म हुआ। महर्षि परशुराम जी की जयंती भी इसी दिन आती है। माँ भागीरथी गंगा माँ का अवतरण भी इस दिन हुआ। धन के देवता श्री कुबेर जी को इसी दिन खजाना मिला था। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा का मिलन भी इसी दिन का शुभ संकेत है। महाभारत काल में जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था तो उस दिन अक्षय तृतीया थी और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनकर उनकी रक्षा की थी। चारों धाम की यात्रा का मुख्य स्थल भी बद्रीनाथ मंदिर की कपाट भी अक्षय तृतीया को ही खुलते हैं। तब लाखों की संख्या में भक्त मंदिर में श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं। इसी दिन भक्तों को वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के चरणों के दर्शन भी कराए जाते हैं। अब सुनिए अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार। प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महत्व को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन समर्थ के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मण को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य से विचलित नहीं हुआ और अपने ब्राह्मणों को कई प्रकार के दान उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने पर भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और पुण्य दान किया। यही वैसे दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए और मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव उसके दरबार में आकर अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे
जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही सभी व्यक्ति जो अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजन एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। अब सुनिए माता अन्नपूर्णा की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कानों में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया है, यही सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर उसने पूछने लगा, पंडित जी कि अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा कि तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझ रही है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही और वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा है तैसा पूजा में बैठ गया। रात्र में शंकर जी ने आज्ञा दी कि और कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता हुआ झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा दिखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी हुई थी, एक कथा सुनाती थी और सब मिलकर माता अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अघन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने में वह निकला था, वह उसे वहां सुनने को मिल गया। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा कि हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने भी किया है, इस कब किया जाएगा, कैसा व्रत है और कैसी विधि है, मुझसे सब विस्तार पूर्वक वर्णन करो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बन सके तो 1 दिन उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले, निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को सुपारी रखकर और घृत का दीपक जलाकर वृक्ष के सामने दीपक की साक्षी को कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथाएं सुनाए बिना मुख में दाना न डालें। यदि कोई भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसको करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी कामनाएं पूरा करे। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दीन दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें सूत अवश्य देंगे, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी
हीरा मोती से जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चौर ढुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रहे हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा में क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है जो संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माता का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत ही बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई को कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय का दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस ही बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन की ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची। उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय की थोड़ी देर के लिए निद्रा न आई। इसी समय बहू ने उसका व्रत सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का क्रोध जाग उठा। घर में अकस्मात ही आग लग गई। सब कुछ जलकर भस्म हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती है। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जा माता के चरणों में गिरकर रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से उसे फिर उसी प्रकार घर आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीना पूरा होने की पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्री सहित वह रहने लगा। माता जी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया। सब लूट गया था। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें घर बुलावा भेजा। अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रारंभ कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र
माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडारे भरे हैं वैसे ही भंडारे सबके भरना। एक बार प्रेम से बोलिए, माता अन्नपूर्णा की जय, माता महालक्ष्मी की जय। यह थी अक्षय तृतीया की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।